अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZAH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस्लामाबाद और पिंडी के हालात बदस्तूर उसी तरह हैं। कंटेनर तो और रास्ते तो रात से बंद थे, इसके बावजूद रात को लोग पहुंचे और उनके ऊपर शेलिंग हुई। कल जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है। आज सुबह 8 साढ़े 8 बजे के करीब दोबारा से शेलिंग की गई 26 नंबर चुंगी पे। अली अमीन गंडापुर साहब का काफिला रात को उसने पड़ाव किया, अब दोबारा वो चल पड़ा है और रास्ते में है। और जो शेलिंग का सिलसिला है वो भी मुख्तलिफ जगहों पे जारी है। कल की तरह लोग जो थे वो किसी न किसी तरीके से पहुंच रहे हैं, अभी सुबह भी पहुंचे हैं। और जो दूसरी तरफ हुकूमत के हालात हैं वो बहुत ही पतले हैं। उसकी वजह यह है कि जो हुकूमत कल तक आईनी तरमीम को अपने फोकस करके बैठी हुई थी और ये सोच के बैठी हुई थी कि हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान हैं, और इस वक्त शहबाज शरीफ साहब भी सुना है कि लाहौर में हैं और उन्होंने 7 तारीख को यानी मंडे को एक APC भी बुलाई है। उस APC में PTI की नुमाइंदगी होती है या नहीं होती इसका तो देखना पड़ेगा, लेकिन अगर APC में PTI नहीं जाती तो उस APC का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बाकी सारी जमातें पहले से एक साथ हैं। जमात इस्लामी को अगर निकाल भी दें, जमात इस्लामी ने अगरचे कहा हुआ था कि हम 7 तारीख को आएंगे, लेकिन उन्होंने फ़लस्तीन के हवाले से भी अपना एक मौक़िफ़ लिया है और उसके ऊपर भी बातचीत करने के लिए। फ़लस्तीन के जो हालात हैं नाज़रीन, वो शुरू से यानी कि पिछले 2-3 महीने से या इससे ज़्यादा टाइम हो गया ख़राब है। उसके ऊपर कितना फोकस है हुकूमत का, उसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि उन्होंने कानून साजी करने के लिए अटैम्प्ट की तो अपने ज़ाती मफादात के लिए, जजों की मुद्दत मुलाजमत के लिए, और उन्होंने इतवार वाले दिन भी स्टेज लगा के पार्लियामेंट का इजलास बुला के कानून साजी करने की कोशिश की, जिसका वो नंबर पूरा नहीं कर सके। तो वो अपने लिए, फ़लस्तीन के लिए पिछले 2 से 3 महीने में जितना काम हुआ है, जितनी उसके ऊपर आवाज़ उठाई गई, वो सब आपके सामने है। एक दो दफ़ा सिर्फ TLP को बुलाया गया या लाया गया, जिसमें DGI SPR ने भी इस चीज़ का तज़किरा किया था, और वो भी अचानक से उनको सामने लाया गया था। उस वक्त भी जाहिर है कि PTI ने कोई ना कोई कॉल भी दी हुई थी। तो फ़लस्तीन के हवाले से जितना हुकूमत को अब दर्द उठ रहा है, उससे ज़्यादा इस कौम को दर्द है। फ़लस्तीन के हवाले से जितनी इस वक्त APC बुला के या फ़लस्तीन की आड़ लेके, ताकि उसमें ना आने की कोई जवाज़ ना रहे, अगर ना आए तो कहें जी देखें जी फ़लस्तीन के लिए भी नहीं आए, ये भी एक पूरा बहाना है। जिस तरीके से हर किस्म की आड़ लेके जिस तरीके से एक बहाना बनाया जाता है, ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। अचानक से ये दर्द उठना जो है वो बिल्कुल बिल्कुल समझ से बालातर है, इसलिए है कि पिछले 2 से 3 महीने के लिए जो कुछ किया ज़ाती मफाद के लिए किया। अभी तक ये अंदाज़ा किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है 63A के ऊपर, इन नो टाइम हुकूमत जो थी वो दोबारा से अटेम्प्ट करने लगी थी, इर्रिस्पेक्टिव कि यहाँ पे कौन आया हुआ है, कौन सी शंघाई तावन कॉन्फ्रेंस हो रही है, कौन से मुल्क का वज़ीर आज़म या सदर यहाँ पे आया हुआ है, ये बिल्कुल भुलाते हुए। लेकिन ये जो कॉल जुमे को दी गई PTI की तरफ से, फिल फॉर हुकूमत को कम अज़ कम वो जो आइनी तरमीम, वो मुद्दत मुलाजमत और पता नहीं जजों के लिए जनाब ये फलाना और कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, वो फिलहाल भूली हुई है। उसका बिल्कुल भी कोई इस टाइम तज़किरा नहीं है, क्योंकि यही हुकूमत जो कह रही थी कि जनाब साहब अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो तो किसी के साथ, इमरान खान साहब के साथ है ही नहीं है, वो तो वापस चले जाते हैं, वो दाखिल हो ही नहीं सकते, वो तो आते नहीं हैं, वो पता नहीं किसके साथ हैं, और खुश हो रहे थे और जुबानी अंदाज में बातें करवाई जा रही थी। अपने माउथ पीस जो सहाफ़ी हैं उनसे इस तरह के बयानिए नैरेटिव जो है वो कायम करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन वही अली अमीन गंडापुर साहब जिस वक्त उन्होंने अपना सामान और अपना सफ़र बांधा, तो और वो जब पंजाब में दाखिल हुए, आगे फिर उनके लिए मोटरवे जो है वो खोद दी गई, उनके ऊपर शेलिंग की गई। भाई आपका अपना बंदा है कि आप क्यों शेलिंग करते हैं? अब वो तो वापस चला जाएगा बकौल आपके, कहीं ना कहीं आपके साथ तय हुआ होगा तो वापस चला जाएगा। उसने, अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जो बात करनी है वो कैदी नंबर 804 से जाके डेला में करें, जो भी इस एहतजाज को ख़त्म करवाने के हवाले से बात करनी है वो कैदी नंबर 804 से जाके करें। तो ये वो पोल था जो कि बिल्कुल खुल गया, और जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए थे, मैं पहले दिन से, पिछले दफ़ा भी मैंने कहा था कि उन्होंने सेंसिबल फैसला किया है, लेकिन उसके हवाले से कोई यहाँ पे बैठे हुए, इवन लंदन में बैठे हुए जो PTI को सपोर्ट करने वाले जो तज्ज़ियाकार बने हुए हैं, वो भी ये कह रहे थे जनाब ये वो फलां फलां। लेकिन बहरहाल ये आज एहतजाज जो है वो ना सिर्फ इस
और मजे की बात यह है कि इस एहतजाज को सिर्फ, इस जलसे को सिर्फ एक दिन प्रोटेस्ट होना था, एक दिन के लिए होना था। इसको आने देते 3 से 4 बजे उसने पहुंच जाना था, 4-5 बजे। यहाँ पे 5 नहीं तो 6 बजे पहुंच जाते, 6 नहीं तो रात को पहुंच जाते। एक उन्होंने जलसा करना था और वापस चले जाते। अब आपको पता है कि ये हुकूमत की नाअहली देखें, और हुकूमत की दूर की सोच अगर होती तो उन्हें आने देते, लेकिन उन्हें आने नहीं दिया गया। उनके रास्ते में रुकावटें डाली गई, उनके ऊपर शेलिंग की गई, बच्चों के ऊपर शेलिंग की गई, औरतों के ऊपर शेलिंग की गई। जिस तरीके से जो मामलात बने, वो कल वाला मामला आज तक चला गया, और तमाम रास्ते बंद करने के बाद, तमाम तर रुकावटों के बावजूद वो पहुंचे हैं वहाँ पे। जो अली मीर गंडापुर के अलावा जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोग हैं वो पहुंचे हैं, और वो दोबारा से वहाँ पे मौजूद हैं, और शेलिंग जितनी मर्जी होती रहे वो सब वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो वो जो एक कवरेज मिलनी थी, जो एक चीज़ पीटीआई की तरफ से जहन में थी कि हम आएंगे, और जो उनकी प्लानिंग थी उसमें भरपूर तरीके से कामयाब हैं। हुकूमत ने रुकावटें डालने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकी। अब उसकी जनाब साहब पैनिक होने का ये आलम है। कभी वो एपीसी बुला रही है, कभी जनाब साहब फलां चीज़ भी भूल गया। बुलाएं पार्लियामेंट का इजलास, ले ना। अब बड़ा आईनी काम था, पार्लियामेंट सब तमाम उसकी माँ थी। बुलाएं, करें अब काम, करें अपना नंबर पूरा, ले लें, और हॉर्स ट्रेडिंग करके वो जो लोटों से वोट लेना उनसे ले। अब क्यों भूले हुए, अब क्यों वो ख्याल नहीं आ रहा? बड़ा दर्द उठ रहा था, तो अब बुलाए ना, अब करें, उसको टाइम दें जनाब, उसका टाइम सेट करें। फारूक एच नाइक को बुलाएं जरा, किधर है वो यार सादिक साहब जनाब, अब बुलाएं और लें अब आके। और वो आज, वो जो कल वाला एहतजाज था, ना सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद में, आज भी है, आज लाहौर में भी एहतजाज है, आज दूसरे शहरों में भी एहतजाज है। और इस तमाम चीज को देखा देखी, पूरी की पूरी हमदर्दियां जो है लोगों की, इस शेलिंग के बाद, बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर शेलिंग के बाद, इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनकी गिरफ्तारियों के बाद, और जो लीडर हैं उनकी गिरफ्तारियों के बाद, अब सब तमाम आम लोगों की भी उनके साथ है। अब जाए फेस करें जनाब उसको, और देखें जा होता क्या है आपके सामने। और इमरान खान साहब, मैं कल सुन रहा था इमरान खान साहब के ऊपर, और कोई नहीं तो जिस बंदे के ऊपर पहले ये इल्जाम था कि जेल नहीं काट सकता, उसने जेल काटी, उसकी बीवी जेल काट रही है, उसकी बीवी जेल काट रही है। वो उसका पब्लिक डोमेन के अंदर ताल्लुकात है या नहीं है, तोशा खाना के हवाले से कोई सच्चे झूठे जो भी इल्जाम हैं, वो तो खैर अभी पहले भी एक दफ़ा हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में जो कुछ था वो सब आपके सामने हुआ। लेकिन मुझे साफियों की बातें सुन के बड़ी हैरत हुई कि जनाब इनके बच्चे बाहर हैं और दूसरों के बच्चों को सड़कों, ये आखिरी बयानिया है। ये आखिरी बयानिया होता है कि जिस टाइम आप कुछ नहीं कर सकते तो आप भाई उनके बच्चे लंदन में पैदा हुए हैं, उनके बच्चों की पाकिस्तान की नेशनैलिटी नहीं है। यहाँ पे जनाब जिनकी नेशनैलिटी पाकिस्तान की है, जो खुद वज़ीर आज़म यहाँ पे होते हैं तो जाके लंदन में प्लान लेते हैं, उनके ऊपर कितनी तनकीद करते हैं आप। जिनके बच्चे यहाँ पे हस्ब ज़रूरत, हस्ब ज़ायका वज़ीर आला बन जाते हैं, बड़ी बड़ी वजारतें ले लेते हैं, जिस वक्त ज़रूरत पड़ती है वो जाके लंदन में पनाह लेते हैं, उनके बारे में आप क्या ख्याल करेंगे, क्या बताएंगे? जिनके जनाब साहब यहाँ पे अस्पतालों के नाम लेते हुए जनाब साहब इनके वो नहीं थकते कि ओहो इतना बड़ा अस्पताल है, ये अस्पताल है, वो अस्पताल है, बना दिया, और खुद जाके लंदन में इलाज करवाते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? और उनके बच्चों का कोई लेना देना नहीं है सियासत से, और बिलफर्ज उनके बच्चे यहाँ पे आते, बिलफर्ज यहाँ पे अगर सियासत, और देखें जी बच्चे भी ले आए। वो इमरान खान साहब तो कहते थे मरूसियत होनी नहीं चाहिए, वो बच्चे भी अपने ला के बीच में डाल दिए। ये मतलब है किसी एक तरफ तो स्टे करें, किसी एक तरफ तो रुके, कोई तो एक। अब अगर रुकावटें डाली हैं जी उनके ऊपर, उनको पुरअमन एहतजाज करने दिया जाता, अगर ये कहा जाए और नहीं रुकावटें तो हर जगह होती हैं, आगे दिखाएं, इनकलाब ला के दिखाएं। अब जब वो आ रहे हैं, ये तो दहशतगर्द है, ये तो इंतशारी टोला है, ये तो फलाना है, भाई फिर आप आने देते, एहतजाज करना उनका हक है, फिर आप आराम से आने दें। जब आप आराम से नहीं आने देते, वो अगर कोई फैसला करते हैं कि जनाब आप 22 अगस्त की वजह का कॉल ऑफ कर देते हैं, स्वाति साहब और वो जाके सुबह सुबह मिलते हैं, या अली अमीन गंडापुर साहब 8 सितंबर का, या जो पिछले वाला हफ्ते वाला था, पिछले हफ्ते को जो था वो वाला अगर कॉल ऑफ कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, ओहो आपने तो आना था, तो आ ही नहीं सके, वो तो फलाना एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिला हुआ है, फलाना उसके साथ मिला हुआ है। और जब वो आते हैं और आने की कोशिश करते हैं, उनको रुकावटें डाल के रोकते हैं। रुकावटें डाल के रोकने के बाद उनके ऊपर जनाब सब आप कहते हैं कि जनाब आगे दिख रहे हैं, उनके ऊपर शेलिंग करते हैं, सारा हर किस्म की उनकी रुकावट उनके रास्ते में खड़ी करते हैं, और फिर कहते हैं जनाब सब ये तो इंतशारी टोला है, ये तो चाहते ही मुल्क के अंदर फलाना आया हुआ है, वो चाहता ही नहीं है कि ये हो फलाना हो। तो जनाब किसी एक उसके ऊपर स्टे करे, किसी एक उसके ऊपर आने दे।
और उनको अगर एहतजाज करने दिया जाएगा, उनको आराम से अपने अब अच्छा एक और देखें, एक पार्टी से आप ये तवक्को करेंगे या पार्टी लीडर से जो जेल में है, जिसके ऊपर मजहबी इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जिसके पर्सनल ज़िंदगी को निशाना बनाया गया, जिसके निकाह को निशाना बनाया गया, जिसके ऊपर गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए गए, जिसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए, उससे फिर तवक्को ये भी करते हैं जनाब कुछ साफ़ी भी और सारे ये, ओह! जनाब ये इमरान खान ये क्या कर रहे हैं? ये इस टाइम एहतजाज क्यों हुआ? भाई आपसे टाइम पूछेगा, जिसको आपने बिल्कुल दीवार से लगाया वो आपसे टाइम पूछेगा। जी आप इजाज़त हो तो मैं जनाब एहतजाज कर लूँ? हाँ जी, जी आ जाए। इस तरह वो इजाज़त लेके आएगा आपसे। आपने उसका कख नहीं छोड़ा, उसकी पार्टी का कख नहीं छोड़ा। कोशिश ये की है, रिगिंग करके जनाब साहब आपने उड़ा के रख दिया उसके पार्टी को। फॉर्म 47 और 40 उनकी अदालतें नहीं लगने दी जा रही, उनकी रिजर्व सीट नहीं उनको मिल रही, उनका आईनी हक उनको नहीं मिल रहा, उनके जाती केसेस इतने ज्यादा बन गए। अब फिर वो आपसे इजाजत ले जनाब हम आप आ जाएंगे ना, वो आपसे इजाजत मतलब आप एक थप्पड़ मार के कहें, अब आप वो बंदा आगे से रेजिस्ट भी ना करे। अब आप थप्पड़ मार के कहें, वो कह दीजिए एक और मारे, एक और आने दें जी, हम कुछ नहीं कहेंगे आपको। ऐसे नहीं होता, इस तरह कभी भी नहीं होता, कहीं पे भी नहीं होता ऐसे। जनाब आप देखते हैं कि आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। इजाजत जी, अल्लाह हाफिज।